तो दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा नश्वर रूप में आत्मा और आत्माओं को बाप दिखाई देगा। आत्मा को देखो, यह मेहनत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा। बड़ा इन इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। स्कूल में रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो। ऐसे चाहे अमेरिका में बैठे हुए आत्मा हो, लेकिन दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का पाप भी दिखाई देगा। अगर आत्मा को देखो, यह मेहनत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हूँ ही आत्मा, है ही सब आत्मा। शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया था। सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, सदा मस्तक मणि की तरफ तन की आंखें व मन की आंखें जाएंगी। बाप और आत्माएं, यही स्मृति निरंतर नेचुरल होगी। उस समय की भाषा क्या होगी? श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी। भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण वाले होंगे। बोले से नहीं लेकिन स्थिति द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव कराएंगे। मुख के बजाय नयन ही स्वरूप अनुभव कराने का साधन बन जाएंगे। नयनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख की आवाज की गीत से भी तेज गति से कार्य करे। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। शांति स्वरूप रहना अर्थात शांति की किरणें सबको देना। आवाज से परे जाने की युक्ति जानते हो? अशरीरी आत्मा बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर तो है आवाज, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। साइलेंस की शक्ति कितनी महान है, इसके अनुभवी हो। साइलेंस की शक्ति द्वारा सृष्टि की स्थापना कर रहे हो। साइलेंस की शक्ति से विनाश, साइलेंस की शक्ति से स्थापना। तो ऐसे समझते हो कि हम अपनी साइलेंस की शक्ति द्वारा स्थापना का कार्य कर रहे हैं। हम ही स्थापना के कार्य के निमित्त हैं। तो स्वयं साइलेंस रूप में स्थित रहेंगे तब स्थापना का कार्य कर सकेंगे। अगर स्वयं हलचल में आते तो स्थापना का कार्य सफल नहीं हो सकता। विश्व में सबसे प्यारे से प्यारी चीज है शांति अर्थात साइलेंस। इसके लिए ही बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। शांति प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। और आप समझते हो साइलेंस तो हमारा स्वधर्म है। आवाज में आना जितना सहज लगता है, उतना सेकेंड में आवाज से परे जाना यह अभ्यास है। साइलेंस की शक्ति के अनुभवी हो। किसी भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप होकर शांति किरणें दो तो शांत भी शांत हो जाए। शांति स्वरूप रहना अर्थात शांति किरणें सबको देना, यही काम है। विशेष शांति की शक्ति बढ़ाओ, स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी शांति के दाता बनो। भक्त लोग शांति देवा कहकर याद करते हैं ना। देव यानी देने वाले। जैसे पाप की महिमा है शांति दाता, वैसे आप भी शांति देवा हो। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। जहाँ शांति होगी वहाँ सभी बातें होंगी। तो सभी शांति देवा हो। अशांत के वातावरण में स्वयं भी शांत स्वरूप और सबको शांत बनाने वाले। जो बाप दादा का काम वही बच्चों का काम। बाप दादा शांत आत्माओं को शांति देते हैं तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। ब्राह्मणों का धंधा ही यही है। अच्छा, अशरीरी बन। अशरीर अर्थात ऊंचा उड़ना, शरीर भान में आना अर्थात पिंजरे का पंछी बनना।
बाप दादा सदा हर कदम में, हर संकल्प में मूर्ति कला वाले बच्चों को देख रहे हैं। सेकंड में अशरीरी भव का वरदान मिला और सेकंड में उड़ा। अशरीरी अर्थात ऊंचा उड़ना, शरीर भान में आना अर्थात पिंजरे का पंछी बनना। इस समय सभी बच्चे अशरीरी भव के वरदानी उड़ते पंछी बन गए हो। ये संगठन स्वतंत्र आत्माएं अर्थात उड़ते पंछियों का है। सभी स्वतंत्र होना, ऑर्डर मिले और अपने स्वीट होम में चले जाओ तो कितने समय में जा सकते हो? सेकंड में जा सकते हो ना? ऑर्डर मिले, अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के स्टेज द्वारा, अपने सर्वशक्ति किरणों द्वारा अंधकार में रोशनी लाओ। ज्ञान सूर्य बनकर अंधकार को मिटा लो तो सेकंड में ये बेहद की सेवा कर सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बने हो। जब साइंस के साधन सेकंड में अंधकार से रोशनी कर सकते हैं, हे ज्ञान सूर्य बच्चे, आप कितने समय में रोशनी कर सकते हो? साइंस से तो साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे अनुभव करते हो कि सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करते अंधकार में भटकती हुई आत्मा को रोशनी में लाते हो। खाओ पियो गाओ नाचो और सो, सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहो। तो तीसरा कोई डिस्टर्ब? तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। दो के बीच कोई आ नहीं सकता। तो माया जीत तो हो गए ना? न सुनना न बोलना न माया का आना। तो प्रीत की रीति क्या हुई? गाना और नाचना। जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है सो जाना। या सो जाना क्या है? सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्म मंदिरों से डिटैच हो जाओ। अशरीर बनना अर्थात सो जाना। याद ही बाप दादा की गोदी है। तो जब थक जाओ तो अशरीर बन अशरीर बाप की याद में खो जाओ अर्थात सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी नींद आ जाती है, तो ऐसे ये रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है? कई बच्चों की कंप्लेन की याद में तो रहते हो लेकिन बाप का प्यार नहीं मिलता है। अगर प्यार नहीं मिलता है तो जरूर प्यार की विधि में कमी है। प्यार सा का सागरपन उसे योग लगाने वाले प्यार से वंचित रह जाए, यह तो हो नहीं सकता। लेकिन प्यार पाने का साधन है न्यारा बनो। जब तक देह व देह के संबंधियों से न्यारे नहीं बने हो तब तक प्यार नहीं मिलता। इसलिए कहाँ भी लगाव ना हो। लगाव हो तो एक सर संबंध बाप से, एक बाप से दूसरा न कोई। ये सिर्फ कहना नहीं लेकिन अनुभव करना। खाओ पियो सो, बाप प्यारे अर्थात न्यारे बनकर देहधारियों से लगाव रखने से दुख अशांति की ही प्राप्ति हुई। जब सब सुन चख कर देख लिया तो उस जहर को दोबारा कैसे खा सकते हो? इसीलिए सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनो। शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, ये अलग वस्तु की अनुभूति हो। ना बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये अलग समझ में आएगा। बार बार प्रैक्टिस करें। ये शरीर बॉक्स, मैं डायमंड हूँ। ये शरीर पिंजरा, मैं पंछी हूँ। ये शरीर दीपक, मैं बाती हूँ। ये शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है जिससे शाखाएं प्रकट होती है। ये देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे आत्मा न्यारेपन पर चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे, नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ। यह अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाली आत्मा शरीर अलग अनुभव करती है। इससे मुझ आत्मा का शरीर वस्त्र, मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। जब चाहे इस देह भान रूपी वस्त्र को धारण करे, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देह भान से परिस्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे न्यारेपन का अनुभव होता है। वस्त्र को मैं धारण करता हूँ या वस्त्र मुझे धारण करता है? चैतन्य कौन, मालिक कौन? तो एक निशानी न्यारेपन की अनुभूति। अलग होना नहीं लेकिन मैं हूँ ही अलग। ना आत्मा अनुभवी आत्मा का बहुत प्रैक्टिस करना है। चलते फिरते
ऐसे लगे बस आत्मा दिख रही है, शरीर नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।